लंगर पे पला करते हैं। वो लंगर की हमारा मुकद्दर है। बरेली से आवाज आती, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। घर से भी खा के आए वो साथ में। और आइंदा के लिए याद रखें, अगर लंगर का ऐलान भी हो ना तब भी घर से खा के आया करो, क्योंकि हम सुन्नियों के जलसे सुबह 3:30-4 बजे तक चलते हैं, तब तक भूख लगी जाती है। तो इतना खा के आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। सुना दे आप हर आशिक के घर मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। सिर्फ इसी आस पे हम लोग बैठे हैं, सिर्फ इसी उम्मीद पे बैठे हैं। और ये बात भी फरामोश नहीं की जा सकती, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज यहाँ से करूँ कि वली अल्लाह का दोस्त होता है। वली बातें मेरी कुछ याद रखनी है। वली अल्लाह का दोस्त होता है, और अल्लाह का दोस्त वो होता है जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पे मजबूती से चला करता है। अब उसी अमल की बुनियाद पे जो तोहफा रब की तरफ से मिलता है, उसी तोहफे को करामत कहते हैं। इतनी बात समझ गए? वली कौन होता है और अल्लाह का दोस्त कौन होता है? जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पर मजबूती से चलता है, उस अमल के बदले में जो रब की तरफ से इनाम और इकराम मिलता है, उसी इनाम और इकराम को जोर से करामत किसे कहते हैं? जो अमल के नतीजे में अल्लाह इज्जतें अता करता है, करामतें अता करता है। तो वो करामत अल्लाह की जानिब से अमल के बदले में मिलती है। दरवाजा नबूवत का बंद है, विलायत का नहीं। ठीक है, दरवाजा नबूवत का बंद है, विलायत का खिलाफत का भी खुला है। मौजू बदल जाए। दरवाजा नबूवत का बंद है, कर विलायत का नहीं है ना, विलायत का नहीं। और याद रखिए, आज भी अगर कोई बंदा सच्चे दिल से लो लगाए और जतन करे तो अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। लेकिन याद रखिए, हर नंगा नशेड़ी चर्सी शनीचर घिनौना वली नहीं हो सकता। वली की चंद अलामतें फरमाया गया, हया फी वजहिही, वली की पहली निशानी है कि उसके चेहरे में हया होता है। वो बेहया याद रखिएगा। पहली निशानी मैंने क्या बताई? उसके चेहरे में हया होती है। ज़ियाउन फी जबीनिही, उसकी पेशानी में इबादत का नूर होता है। सफ़ाउन फी क़ल्बिही, उसका दिल बुग़्ज़ कीना हसद से पाक होता है। ये चीजें याद रखते चलिए जितनी मैं बता रहा हूं।
उसका दिल हसद, कीना, पार्टीबंदी, ग्रुपबंदी, इन सब से जोर से, इन सब से जो पार्टीबंदी करे वो वली, जो ग्रुपबंदी करे वो वली, जो दूसरों को हकीर जाने वो वली नहीं होता है। उसका दिल उस हसद कीने से पाक होता है। ये तीसरी बात है। चौथी बात करूं, मुझे उम्मीद है कुछ शनीचर भी देखेंगे मेरी तकरीर बाद में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। उसका दिल वो कीना, हसद, इन सब से पाक होता है। अगली बात, बुकाउन फी ऐनी, उसकी आंख रब के खौफ से रोती रहती है। जिसकी आंख में खशियत इलाही का आंसू ना हो, वो वली, वो वली, वो वली नहीं होता। कितनी बातें हो गई। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं और इन बच्चों को बोलना चाहिए, क्योंकि आला हजरत के पड़ोसी आला हजरत। बताओ, अगर कोई हाफिज आलिम कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दों की मौज लग जाती है। जिस जमीन से मुफ्ती आजम गुजरे हों तो जिंदों की मौज नहीं लगी। हम शबी है गौसे आजम, जिंदाबाद मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम। हम शबी है गौसे आजम, बुलंद आवाज से हम शबी है गौसे आजम। कुछ शबाहत को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। मैंने कितनी बातें कही, सलामत रहे। कितनी? चार। अगर आप ऐसे सुनते रहे ना तो पूरा मजमा भी चला जाएगा ना। बंदा एक घंटा बात करे। कितनी हो गई? चार। पहली मैंने कही उसके चेहरे में हया होगी, चेहरे में, पेशानी पे इबादत का दिल, तीन हो गई। दिल, आंखें खुदा के खौफ से रोने वाले, और पांचवी बात सखावत फी यदी, उसके हाथ में सखावत होगी। उसका हाथ भीख के लिए नहीं उठेगा, मांगने के लिए नहीं। जब भी हाथ उठेगा लुटाने के लिए होगा। छठी आ गई, शिफा उनकी नुत्क़ी, उसकी जबान में शिफा होगी। जो कह देगा खुदा वो कर डालेगा। कितनी निशानियां हो गई? जरा निकल के देख। अब हर किसी को वली नहीं माना जाए, अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा। हम तो ये भी तलाश करेंगे जनाब इसके चेहरे पे हया का नूर है कि नहीं। कहीं ये औरतों से मुसाफिर तो नहीं किया करता है, उनसे पैर तो नहीं दबाता है, उनसे खिदमत तो नहीं कराता है। मुझसे देखो तो सही, ये औरतों से पर्दा करता है कि नहीं, उनको पर्दे की तलकीन करता है कि नहीं। इसके लहजे औरतों के साथ मीठे तो नहीं होते हैं। खुदा की कसम, अगर ये तेवर देखना है तो चल बरेली शरीफ, अख्तरे कादरी खुद में चल दिया, खुद बाहर हादरी चली गई। उसी शख्सियत को देखो, आंखों से देखा है। चलो आया करती थी हजरत जी, ये बयान होना चाहती है, दरवाजे पे उस तरफ बैठा दिया जाए, बीच में दरवाजा है, बीच में दरवाजा है। एक कपड़ा लाया जाता, अगर किसी औरत की आवाज आ जाती हजरत डांट देते, गुस्सा हो जाते। हम पूछते हैं जनाब, लोग मुरीदों के लिए धक्के खा रहे हैं ताकि शजरे की तादाद बढ़ जाए, मुरीद बढ़ जाए। आप बात
रहे हैं, ये नाराज हो गई तो बैठ करने वाली एक औरत कम हो जाएगी। आज भी उनके मजार से आवाज आती है, नादान हमने किसी को बयान अपनी तबीयत के लिए नहीं, जब भी किया है मुस्तफा की शरीयत के लिए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस। ये सारी निशानियां ताज शरिया में मौजूद है। यही एक एक करके सारी निशानियां मुफ्ती आजम में मौजूद है। यही एक एक निशानी आप तलाश करेंगे आला हजरत में मौजूद है। मुझे तो हैरत होती है जो औरतों से खिदमत लेते हैं वो बरेली वालों पे उंगली उठाते हैं। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी हमारा मरकज बरेली शरीफ है और सुबह क़यामत तक हमारा मरकज बरेली शरीफ, बरेली शरीफ चरस पीने वाले, दाल पीने वाले तुम्हें मुबारक हो, कंजुल ईमान देने वाले हम बरेली वालों को मुबारक। बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब रूस नामे तू गुफ्तन कमालो बेअदबी और बेगैरत तुझे गैरत नहीं आती। न पाक मुझसे पाक अली का नाम लेता है। खुदा की कसम अली क्या है ये भी बरेलवी जानता है। हाँ बचेंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह जो करामत का पूरा अता फरमाता है ना, पीर साहब की तरह के शोर है, नमाज पढ़ ली आपको मदीने में पढ़ ली। की कच्ची तीर गई पीछे बैठो ना, 8 दिन तक नहीं जाते बरेली वालों को आने के 8 मिनट नहीं मिलते, ये 8 दिन तक निकलते ही कहीं जमा के हजूर नमाज तो मदीने में पढ़ा है, नमाज मदीने में पढ़ी है, रोटी यहाँ खा रहे 8 दिन मुर्गी के दरबे में बंद कर जिधर नमाज पढ़े उसको बोली सारे ताले बंद कर और फिर उसके बाद ऐसे कपड़ा पकड़ेगा और आग लगा आग लगा दी। मैंने कहा इसके काम क्या है, आग ही लगा और इनके बस की कोई बात है क्या नहीं। असद भाई मैंने सरकार ताज शरिया के हवाले से करामत बयान की थी। एक नाबीना बच्चे की आवाज बेरोजगार मुल्ले बैठे रहते कमेंट करने के लिए इन्हें भाई मामी तो इमामत लगा दी बहुत अच्छी बात उसने कमेंट किया जनाब, कहने लगा कि ये बताइए किस किताब में लिखा। और ये करामत हमने तब बयान की थी जब उनके हवाले से किताब भी नहीं लिखी गई। किस किताब में लिखा? हमने अपने बुजुर्गों से सुना, हमने कह दिया। अब बड़े मजे ले रहे थे, कोई हवाला नहीं है कि ये बोलता कितना मुरादाबादी। एक दिन उदयपुर जाना हुआ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इसी मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, अगर झूठ बोल रहा हूँ अल्लाह कभी जबान खुलने ना दे। मिंबर पे बैठा था, एक खूबसूरत सा शहजादा नौजवान आया, हाफिज़ कुरान था। उसने कान में आके कहा, मुफ्ती साहब जिस नबी ने बच्चे की बात करते हो वो कोई और नहीं, वो भी मैं हूँ जिसको आके हमने ताज शरिया की जबान को सटके। उनके और ये करामतें शिफा उनसे नुत्क़ ही जो कह देगा वो
रब कर डालेगा तकवे इसके दे। ये तकवों का हाल है। फिर ये रुतबे अल्लाह ने अता किए। सरकार मुफ्ती आज़म आपके यहाँ के लोगों ने तो देखे, कभी कभी जी चाहता है ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं मुफ्ती आज़म को देखा, दिल करता है इनकी आंखें चूम ले, क्योंकि इसने चलते फिरते जन्नती का चेहरा देखा। मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर है भाई। सरकारी मुफ्ती आज़म जो है बुरी तो नहीं लग रही ना किसी को। मैं मुतलकन विलायत में बोल रहा हूँ, किसी का पीर अगर छट रहा है इससे तो वो खुद बर्दाश्त करे, और किसी का शामिल हो रहा है ना तो वो बैठे बैठे ना अपने पीर को यही सलाम करता रहा है। मैं तो समझाना चाहता हूँ, हमारी कौम पीर परस्ती में आ गई है। पीर परस्ती में करंट आ रहा है लगा दे। ये जो कह रहे हैं ना, मैं तो नाच के भी दिखा रहे हैं। करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। इसे पीर परस्ती का मतलब ही नहीं पता। इसकी समझ में तो मैं तो नाचूं नहीं बोल सकता, इतना वो नहीं कहने जितना ये नाचता है ना? समझे? हम लोग आज के दौर में जो पीर परस्ती कर रहे हैं ये बर्बाद कर रहे हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं। पीर परस्ती का मतलब ये नहीं कि पीर की चौखट पे ऐसा पड़ा रहे कि अल्लाह की चौखट पे वो भी सुट्टा मार रहे हैं, मेरा हो गया, इसकी भी लग गई। ऐसा पीर मिला ये मरेगा, इसकी कमर के ऊपर चादर चलेगी, अंदर लठिए चलेंगे, और तू कमर में लेटा होगा, ऊपर 40 माह नीचे तुम चल रहा होगा। याद रखिएगा, पीर का मतलब खुदा से दूर करना नहीं, खुदा के करीब करना होता है। खुदा के करीब करना होता है। ये सज्जादा नसीब मैंने 2 दिन के लिए मुझे दे दी, पूरी जिंदगी हाल ली। जिसे नमाज का पता ना, इसे हाल आने हाल कौम अंधी हो गई। जैसा वो झूठ कौम में गिरा, कौम ने पैसे लुटाने शुरू कर दिए। हैरत आनी चाहिए खुदा के वास्ते। कभी किसे कहते हैं देख खशियत इलाही क्या होती है, अल्लाह का डर क्या होता है। कभी चल के बरेली शरीफ के बुजुर्गों को देखो, तुमने मुफ्ती आज़म को तो देखा होगा, बहुत दूर लेकर के 800 साल पहले नहीं जाऊंगा, यही 30-40 बरस पहले लेके चलना चाहता हूँ। यही सरकार मुफ्ती आज़म है, सरकार आला हजरत के शहजादे हैं। आप अपने बैठे हुए हैं, मुरीद आके कहता है सरकार ताबीज के लिए आया था, मुसीबतों ने घेर लिया है, कागज पेश किया उसने, हुजूर ये रहा कागज, आप इस पर ताबीज बना दीजिए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कलम उठाया, आज ताबीज की दुकानें लगी है, जाकर के देखो हर चौराहे पे 4 लुटेरे बैठे हैं। कहता मेरे ताबीज में कमाल है, वो कहता वहां मचाना, वो लूट लेगा, मेरे ताबीज में फायदा है। बचो इन लुटेरों से जिन पे खुदा का करम नहीं होता, उनके ताबीजों में असर नहीं होता है। लोग ताबीज लेकर के आते हैं और ताबीजों ने ऐसा गुमराह किया है, बेबरकती होती रही। हम ताबीजों पे तकैया करते रहे, हमारे घर से रहमतें लूट गई, हमने ताबीजों पे भरोसा किया। मैं ताबीज का मुखालिफ नहीं हूँ, ताबीज में असर होता है, लेकिन कब देने वाला मुफ्ती आज़म होता है। तमाशा हुआ, ताबीज में असर नहीं होता, पान पीने वाले के ताबीज में असर नहीं। और आपसे भी गुजारिश है, जब तक खुदा राजी नहीं होगा उस वक्त तक किसी पीर का ताबीज तुझे कुछ नहीं देगी। हर काम के लिए खुदा को राजी करना पड़ेगा, चाहे वो वली के जरिए करना हो या अमल के जरिए करना है। खुदा को राजी, जब तक खुदा राजी नहीं तब तक
दवाइए, उसने तेल लगा के कहीं लग गया, किसी ने करवा दिया, 3 मिनट उससे तेल नहीं लगवाया, अपने ऊपर की उसने दूसरे के ऊपर डाल दिया ताकि और ज्यादा न दबाना पड़े, करवा दिया किसी ने। उसका ही काम होगा यकीनन। अगर कोई भाई दुकान पे ना, बुरा न मानिएगा, अगर कोई दुकान से दाल लेके आ रहा हो, थोड़ी सी गिर जाए तुम्हारे दरवाजे पे आए, कमजोर है तो देखिए, दाल लेके गला बच के चलिए, किसी ने की है। चीनी गिर गई किसी से ना, मजाल है कोई ऊपर से गुजर जाए, लग रहा टोटका किया है। अरे चलो बाबा के पास, जितना वहम इसमें था उससे बड़ा ड्रामा बाबा में था। बाबा ने अपना मीटर लगाया, मेरा धोखे से कुछ दाने खा लिए तुमने, अंदर चिपक गए, वो जाती है मैं ही फेंक सकता हूँ। ये अकीदे मुसलमानों के। भाई जादू होता है, मगर हर दर्द का मतलब तो जादू नहीं होता ना, हर परेशानी का मतलब जादू तो नहीं होता। ये उलमा कहेंगे जो फजर की नमाज छोड़ते हैं कब्र के उठा लेता है, असर छोड़ के उम्र कम हो जाती है। जो असल सितम कर रहे हैं उस पे नजर किसी की, चीनी अगर किसी की गिर गई तो बीवी की भी लग गई और बाबा की भी लग गई। तुम तड़पोगे, वो कहेगी भाई ये क्या करोगे, तो जादू ही है। वो तुम्हें पानी पिलाने तैयार नहीं, और बाबा तो हो जा रही है, बाबा मीटर लगा के कह रहे हैं करना हो गया। 40 दिन जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, 40 दिन। माफ कीजिएगा, इन तावीजों की वजह से हमारी नस्लें बर्बाद होती हैं। नौजवान बैठे पढ़े लिखे लोग हैं, अब अंगूठे का दौर नहीं है, वो दौर और था कि जब लोगों को अलिफ से अनार तक नहीं आता था, है ना? अब दौर बदल गया, हर कोने में स्कूल है, पढ़े लिखे लोग हैं, जाके कह रहे जरा हाथ देखियो, क्यों मेरी अम्मा ने मत फिरवा दी, तुझे कैसा लगा घर में घुसूं ना तो बीवी का मुंह देख के गुस्सा ही चढ़ता। इसमें हाथ किसका बताया, जोर से बोलो, किसका हाथ? क्यों? क्योंकि जमाने ने मशहूर कर रखा ना, सास बहू की कभी मिलती नहीं। तेरे अम्मा ने करवा दिया कुछ, घर में आता हूं तो बनती नहीं है। अगर इसके मिजाज ना मिले ना बीवी से, तो बीवी शाम को कहती सुनो जी, आज से पहले बड़े प्यार से बात करते थे, 1 महीने से देख रही हूँ तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है। ये भी कहता हाँ तुझे देख के आंखों में खून उतर रहा है, कहती है लगता है पक्का तुम्हारी अम्मा का काम होगा। ये मेरी बहन मेरी बेटी, तेरे शोहर का जो नजरिया बदला है, ये माँ के कराने से नहीं बदला है, ये बाप के कराने से नहीं बदला है, बल्कि हकीकत तो ये है कि 1 महीना हो गया है तेरा शोहर शाम को थक करके घर आया था, तूने मुंह निकाल करके उसको दिखाया था, भूल गई थी कि वो 4 पैसे कमाने के लिए गया था। मंडी में कितने लोगों ने ताने दिए थे, कितने लोगों ने गालियां दी थी, वो लोगों के ताने सुन के वापस नहीं पलटा था, क्योंकि बच्चों के खर्चे निगाहों के सामने थे, बच्चों की फीस उसकी नजरों के सामने थी, इसलिए वो पलट करके नहीं आया था ताकि बच्चों की फीस अदा कर सके। वो लोगों की गालियां सुन करके शाम को 4 पैसे लेकर के पलट रहा था। यार हर बंदा जब थक के आता है उसको सहारे की जरूरत होती है। मेरी बहन तेरा शोहर भी पलट के आ रहा था, ख्याल ये था दुनिया ने गाली दी तो क्या हुआ, किसी ने ताने दिए तो क्या हुआ, रब ने मेरी शरीक हया जिंदा रखी है, मैं घर जाऊंगा मेरे हाल को पूछेगी, बस सारी थकन उतर जाएगी। कितनी हसरतें सजा के दरवाजे पर आया था मेरी बहन, जब तूने उसको मुंह बिगाड़ के दिखाया था, एक सूट के चक्कर में तूने उसके दिन भर की थकन पे पानी फेर दिया था, और तूने ये कहा था क्या लेकर के आया है, निकलना है तू फला की बीवी को दे, अपने शोहर के कितने दौर में ऐश कर रही है, तू पसंद के कपड़े नहीं पहना सकता। जब तूने ये ताना दिया था उस दिन उसका दिल टूट गया था। किसी ने जादू नहीं किया है, किसी ने टोना नहीं किया है, माँ ने कराया नहीं है, तेरा रवैया बदल गया है, अखलाक शरीयत के खिलाफ है, इसलिए ये बदला है। खुदा की कसम अपनी जिंदगी को खदीजतुल कुबरा के साथ में
आज तेरा शौहर आखिरी सांस तक तुझे मोहब्बत भी करेगा, तुझे इज्जत भी देता रहेगा। ये तावीज वाले डॉक्टर को बताएंगे क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। अगर ये कहते सुन कराया किसी ने नहीं, जरा सा बदलना पड़ेगा। बीवी को खदीजतुल कुबरा से किरदार लेना पड़ेगा, शोहर को अहमद मुख्तार से किरदार लेना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा तावीज है भाई, ये सबसे बड़ा तावीज है। लेकिन जानते हो पूरा माफ फरमा जाके ना हो जाएगा। लेकिन एक तावीज बनेगा वलियों के कितने मानने वाले लोग, कितने पक्के मानने वाले हैं। मैं आपसे नहीं पूछूं, यहाँ तो सारे वलियों वाले बैठे हैं। मुझे पता है यहाँ तो कोई अपनी मर्जी से आएगी। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मेरी बैठक में कोई मेरी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, तो इनकी चौखट पे इनकी मर्जी के बगैर कौन आ सकता है। तो आपसे हाथ नहीं उठवा रहा हूं, मैं इनकी पक्की दिखा रहा हूं। तो मैं कितने पक्के अल्लाह वाले हैं। तावीज भी 786 से नीचे का नहीं, 85 का तो आप ये तो कमी लग रहा है हसन या हुसैन। दुनिया के सबसे हसीन दो नाम इतने प्यारे और सुन्नी के कलेजे में हैं, वो इस पीर को लेने नहीं आते। अगर चैन उठते होते तो उसका भी शीर निकाल देते हैं। ऐसा फूक है दूसरा 1100 का 11वीं शरीफ की बिस्तर और तीसरा 1200 का। ठीक है ना, देखने वाला कहता पक्का ही अल्लाह वाला। इससे क्या होगा, कहता जो है ना मियां बीवी की तारे जो है अलग अलग चल रहे हैं। उससे तारे मिलवाने गया है जिसके अपने 10 साल से बीवी के तारे नहीं मिले। जिसकी अपनी बीवी से नहीं बनती वो तुम्हारी बनवाते। समझ के मेरी बात? तो आप कैसे लगती है, थके तो नहीं आप लोग? चलो आगे थोड़ा सा जरा कहते हैं रसूल अल्लाह। ये बीमारी हमारे बीच से खत्म हो जाए। हम चरसिए परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती करने लगे हैं। असद भाई तो ये 3 देता था, कितने? हमारे यहाँ एक बंगाली डॉक्टर वो मुट्ठी भर के दवा देगा। यार बड़ा डॉक्टर है, MBBS है, वो 2 गोली देता, आप मुट्ठी भर के दवा देते। उसने कहा बताओ, हम ये सोचते हैं अगर इससे फायदा नहीं होगा तो इससे हो जाएगा, इससे भी नहीं होगा तो फिर इससे हो जाएगा, अगर इससे नहीं होगा तो इससे तो हो ही जाएगा, अगर इससे भी नहीं हुआ तो ये तो कर ही देंगे, फिर भी बचा तो इससे तो काम हो नहीं। तो ये मुट्ठी भर की दवा इसलिए दे रहा है ताकि काम अल्लाह वाला एक लाइन लिख दे। फरमाया गया अगर अल्लाह वाला सिर्फ बिस्मिल्लाह लिख के दे देना तो अल्लाह शिफा दे देगा। ये डॉक्टर की दे वो कह रहा सुनो, इसे पेड़ में लटकाना, इसे बाजू में बांधना और एक तकिए के नीचे रखना जहां बीवी सोती है। औरतों की नजर बहुत तेज होती है, शादी करना हुई है तो पहले सुन लो। होती है औरत की, आप धोखा नहीं दे सकते। तो कंडीशन ये होती है ना कि पहली नजर उसकी पेड़ पे पड़ती है। ये क्या है, बरकत दी थी ना तो हजरत ने दिया, आवाज ना आ रही मेरे को, ऊपर क्यों टांगा था बेवकूफ, फरिश्ते ऊपर से आते बच गया। नहाने गया, कपड़े उतारे, ये क्या उससे भी कहीं
आवाज को क्या हुआ? ऐसे ही पीर है, देख के कह रहे हाँ भी सांस लियो, तो सरसराहट फेंक होगी थी तो कह रहे हाँ ठीक काम है। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे जान। कहते दिल घबरा रहा था ना तो उसका तावीज लिया, तीसरा दिन तकिए में रखा था। आप सुबह उठते हो तो बिस्तर कौन उठाता है? कौन? शादीशुदा लोग भी बोले, कुआरे नहीं। कौन उठाता है? हमें पता है तुम्हारी शादी हो गई, इतना चीख के ना बोले। बिस्तर उठाने के लिए बीवी आई, जब उसने तकिया गिलाफ निकाला और उसके अंदर से तावीज निकला, उसने उठाया, आस्तीन में रख लिया। अब जनाब को याद आया, हाय तकिए वाला तावीज क्या हुआ। अब कभी तकिया पलटते हैं, कभी चादर पलटते हैं, पूछ रहे हैं किधर गया किधर गया, बीवी के हाथ ना लग जाए। और बीवी दूर से खड़े होकर नोट कर रही है, ये बड़ा परेशान लग रहा है। जब पसीना आया ना माथे पे कहीं इसके हाथ ना लग गया हो, आके पूछिए क्या ढूंढ रहे हो? तो कुछ नहीं, बस यूं ही होगी। ऐसे करके जान बचा रहा है। बीवी ने आस्तीन से निकाला तावीज, ये तो तलाश नहीं कर रहे थे, कल ये तुझे चढ़ मिल गया। उसने कहा ठहर, फिर निकाली जूती का, वो बरकत के लिए था, ये धड़कन के लिए था, ये जो मेरे तकिए में रखा है मुझे पागल बनाने के लिए रखा है। आज तक तालियों पे बीत रही थी, अब जूतियों पे नंबर आ जाता है। बंद करो ऐसे तारीफ लेना जिससे कालियों से जूतियों पे नंबर आ जाए। खुदा तौफीक दे, सुबह उठो कुरान पढ़ो और उसी को पानी पे दम करो। आधा तू पी ले, आधा बीवी को पिला दे। खुदा की कसम, जो शिफा 70 ताबूतों से नहीं होगी, अल्लाह वो शिफा कुरान के दिमागों से अता करवा दे। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, जिंदाबाद। तो नौजवानों, मैं बात अर्ज कर रहा था सरकार मुफ्ती आजम, बंदा आ गया, उसने कहा लीजिए कागज और तावीज बना दे, तावीज बना दे। आपने कागज लिया और तावीज बनाया, आधे कागज में तावीज बन गया, आधा बच गया। जिसे सरकार मुफ्ती आजम तावीज दे देते थे, फिर तो वो फूले नहीं समाता था, फूले नहीं समाता था। इसलिए कि शिफाउन फी नुत्क़िही, अल्लाह ने उनकी जबान में शिफा रखी थी, जो कह देते थे खुदा कर देता। ये सिफत वली की पहचान, शिफाउन फी नुत्क़िही, जो कह दिया कर दिया। मगर ये बाद में हुआ ना, पहले का तकवा देखो, तावीज लिखा, आधा कागज रह गया, लेकिन चला गया। 2.5-3 महीने के बाद पलट के आया। आपने फरमाया, कहो जनाब क्या हाल है? कहा हुजूर बस दुआएं हैं, करम रब का बहुत मौज की कट रही है। जब से तावीज दिया बरकत ही बरकत है, सुकून से सो रहा हूँ। हजरत फरमाने लगे, तुझे तो सुकून है, लेकिन जिस दिन से तू गया है मेरा सुकून चला गया है। कहा हजरत जी बात क्या है? तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, क्या बात हो गई है, क्या कमी रह गई है, मैंने कोई तकलीफ दी है? आपने तकिया हटाया और तकिया हटाने के बाद आपने कागज निकाला, फरमाने लगे सुन, 3 महीने पहले तावीज लेने के लिए आया था, आधे कागज में तावीज बन गया था, आधा बच गया था, 3 महीने से संभाल के रखे हुए हो। इस दिन का इंतजार कर, तू आएगा, तेरा कागज वापस कर दिया जाएगा। खुदा की कसम, जब आपने ये तकवा इख्तियार किया है, फिर रब ने करामत का वो नूर बख्शा था कि जिधर से चलते थे करामतें बर्षा करती थी। करामतें देख के लोग गौसे आजम को याद किया करते थे और कहा करते थे, अगर बरेली के मुफ्ती आजम का हाल है तो बगदाद के गौसे आजम का नाम रहा होगा। जब उनसे कदा कर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मोहताज क्या होगा? हम शबीहे गौसे आजम, हम शबीहे गौसे आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम। बरेली शरीफ है, पुराना शहर है, एक बच्ची है। आपको एक बात बता दूं,
अल्लाह वालों से मोहब्बत करने के लिए अलग से किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये साहिब मजार किसी को नोतने गए, अराकीन कमेटी की तरफ से आपको कोई घर जाके कह के आया आना हमारे यहाँ नहीं ना, हम तो वलियों के दीवाने, जहां विलायत की शमा रोशन हुई परवाने उड़ के खुद चले आए। सरकार मुफ्ती आजम जिधर से जाते थे ऐलान नहीं करना पड़ता था, चुपचाप जाते थे, फिर भी गलियां भर जाया करती थी। यही शान सरकार ताजुशरिया की, जब जाते थे तो गलियां भर जाया करती थी। सरकार मुफ्ती आजम बच्ची पुराने शहर बीमार हो गई, सुने जरा, बीमार हो गई। जब बीमार हुई ना, उसने बाप को बुलाया, अब्बा जी, हाँ बेटी, मुझे मुन्ने मियां से मिलना है। सरकार मुफ्ती आजम को बरेली शरीफ में बचपन में जो प्यार का नाम माँ ने दिया था ना, मुन्ने मियां या नन्हे मियां, ये इन्हीं में से कोई एक नाम। तो वो जवानी तक चला, घर वाले नन्हे मियां ही कहते थे। बच्ची ने कहा, अब्बा जी मुझे नन्हे मियां के यहाँ जाना है। बाप ने कहा, बेटी ठीक हो जाएगी ना, ले चलेंगे। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा, जो बेटी वाली वो समझ सकते, और जिन पर बेटी ना हो उन्हें मशवरा है। अल्लाह ने 7 चराग भी दिए ना बेटे की शक्ल में, तो सजदे में गिर कर से बेटी मांग लेना, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ। जिन घर में सिर्फ भाई हो वो घर कब्रिस्तान लगता है, एक बहन हो ना तो पूरा घर चमक लगा रहता है। एक बहन पूरी हवेली को आबाद रखती है, उसका बोलना, उसका उठना पूरे घर को आबाद रखता है। बच्ची थी, कहने लगी, अब्बा मुझे मिलना है। बाप ने कहा, बेटी ठीक हो जाओ, पुराने शहर से सौदा गिरान जाने में वक्त लगेगा, बेटी तबीयत ठीक हो जाएगी, ले चलेंगे। वक्त गुजरता गया, बच्ची की बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि बच्ची की आखिरी सांसें आ गई। जब बच्ची का इंतकाल होने लगा, उसने कहा, मैंने कहा था मुझे नन्हे मियां को देखना है, मैं दुनिया से जा रही हूँ, अफसोस मैं अपने नन्हे मियां को न देख सकी। बच्ची ये कह के हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। जैसी बच्ची का इंतकाल हुआ है, बाप ने बेटी के माथे को चूमा, रोने लग गया। चचा ने आके कहा था, यार रो क्यों रहा है, अल्लाह की अमानत थी उसने ले ली। बाप ने रोते रोते कहा था, सुन भाई, बेटी के जाने का गम अपनी जगह है, लेकिन इसकी तमन्ना पूरी ना कर सका कि नन्हे मियां को देखना चाहती थी, क्या करूं मैं, इसको ले जा ना सका। मैं तो ये चाहता था ठीक हो जाएगी, तब मुफ्ती आजम की चौखट पे लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि ये सांसें आखिरी हो जाएंगी, ये मर्ज आखिरी हो जाएगा। बाप ने इतना कहा है। चचा ने कंधे पे हाथ रख के कहा था, आंसू बहाना बंद कर दे, चल उठा गोद में बेटे को, सौदा गिरान लेकर के चल। कहा, किस लिए, अगर वो न देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम की नजर तो पड़ जाएगी। ये कह के बाप ने बेटी का लाशा उठाया है, बरेली की गलियां का बात है। जब बाप बेटी के लाशे को कंधे पे लेके आ रहा था, दुनिया हैरत से देख रही थी कि दुनिया बेटियों को कब्रिस्तान लेके जाती है, ये जिंदे पे अपनी बेटी की लाश को किधर लेके जा रहा है। जब बाप लेकर के सौदा गिरान आया है, मेरा मुफ्ती आजम है, हम सभी के गौसे आजम मुसल्ले पर बैठ के इबादत में मसरूफ है। आपके तख्त पे बच्ची को लेटा दिया जाता है, एक सफेद रंग की चादर बच्ची के ऊपर डाल दी गई है। जिस तख्त पे मुफ्ती आजम बैठा करते थे, उस पे बच्ची लेटा दी गई है। मुफ्ती आजम नमाज से फारिग हुए, बाप की हिचकियां तेज थी, आपने वजीफे से फरागत हासिल की, मुड़ के पीछे देखा, क्या बात है, उसने कहा, हुजूर लुट गया हो, क्या कहना चाहते हो, बेटी का इंतकाल हो गया है, फिर क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हो, लगती अमानत थी उसने ले ली। नहीं हजरत, वो आपको देखना चाहती थी, लेकिन मैं उसको कहता रहा, जब ठीक हो जाएगी तब ले आऊंगा। हुजूर अब इंतकाल हो गया है, फिर का जिंदा तो ना ला सका, अपनी मुर्दा बेटी को उठा के लाया हो, वो तो आपको ना देख सकी। मेहरबानी कर अहमद रजा के बेटे, मेरी बेटी पे निगाह डाल दे। मुफ्ती आजम
आजम मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं आंसू पोंछ ले, तू किसी आम नगरी में नहीं, अहमद रजा की गलियों में खड़ा है, जहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। उसने कहा जनाब, जिसकी बेटी का लाशा सामने पड़ा हो वो बाप कैसे मुस्कुरा सकता है, जिसके सामने बेटी की मैयत हो वो कैसे मुस्कुरा सकता है। उठे मुसल्ले से, क्या कहाँ है तेरी बेटी, तखत पे लेटी है हुजूर, आप आए हैं। आपने आने के बाद पैरों की तरफ से चादर को खींचा है और पैर का मुंह बंद करके कहा था, बेटी देख मुन्ने मियां आ गए हैं, तू देखना चाहती थी, इतना कहा है, ताली करा खुदा की कसम, ऐसा लग रहा था हाथ मुफ्ती आजम के थे, इशारा गौसे आजम का हो गया है। बच्ची उठ के बैठ जाती है, जमाना देख के कहता है, ओ लोगों, अगर मुफ्ती आजम के इशारे में ये कमाल है तो गौसे आजम के इशारे में कितना कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताज शरिया, फैज़ाने उल्फत मियां हुजूर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये करामत का नूर आपको बख्शा, ये नूर करामत का आपको बख्शा। और फिर आपसे किसी ने कहा ना, आप हज़रत के बेटे तो फिर रोने लगे। उसने कहा उसमें लोग क्यों रहे, कहने लगे कहाँ मैं और कहाँ आला हजरत। लोग पूछते क्या है आला हजरत, मैं कहता हूँ जिसका साहिब तसर्रुफ बेटा ये कहते कि कहाँ मैं कहाँ आला हजरत, मुझे शर्म लगती है जब लोग उनका बेटा कहते हैं। कहा क्यों, कहा जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था मुस्तफा रजा वैसा नहीं बन सका। अब बता कैसे थे मेरे आला हजरत, कैसे थे मेरे आला हजरत। मुफ्ती आजम कहते हैं जैसा मुझे होना चाहिए था मैं वैसा नहीं हो सका। उनका बेटा होने के लिए तो बहुत बड़ा होना चाहिए था। खुदारा आपसे इतनी गुजारिश है, चंद पीरों की वजह से अपने घरों में दीवारें खड़ी कर ली, चंद शाही खानकाही लोगों की बुनियाद पे हमने अपनों को अपना दुश्मन बना लिया। आला हजरत की सिर्फ वो इज्जत न करे जो बरेली के सिलसिले से मिली है। आला हजरत से हर उस बंदे को प्यार करना चाहिए जिसका रिश्ता मदीने वाले से मजबूत है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा सिर्फ किसी खानकाह के सज्जादा नशीन नहीं है, सिर्फ किसी खानकाह के मुजाबिर नहीं है। मुजाबिरों को इसलिए मानते पीर की कब्र पर झाड़ू देता है, सच्चादा को इसलिए माना जाता है कि वो हमारे पीर की नस्ल में आता है, लेकिन आला हजरत को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। हिफाजत की है। मैं तो खुल के कहता हूँ माँ का दूध पिया है, आला हजरत को छोड़ो और अकीदा अहले सुन्नत साबित कर ही नहीं पाओ। मैं तो खुल के कहता हूँ खुदारा अगर तुम्हारे मजारों पर चादर सलामत है ना तो इस्लाम की एक चादर बरेली के अहमद रजा के मजार पर भेज दिया करो। इसलिए कि अगर उनका फतवा ना होता ना तो तुम्हारे मजारों पर चादर तो क्या तुम्हारे बदन पे नेकर तक नहीं होता। इसलिए कि आज जो गाड़ियों में घूम रहे हो ना ये उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाब का फतवा मेरे अहमद रजा ने दिया। उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाब का फतवा बरेली के इमाम ने दिया। और आज जब वक्त आ गया है जरा सी दुकान क्या चमक गई, हम अपनों के खिलाफ हो गए। ना करेगा, ना करेगा। खुदारा इन्होंने हमें अल्लाह के करीब लाया, मजबूत नजरिए पेश किए, पक्का हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की और बनाया। हुजूर के बारे में कैसा नजरिया रखना, हुजूर के बारे में कहते हैं, हुजूर के बारे में बताएं। फरमाने लगे और कोई गैर क्या तुमसे निकाह होगा, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोगे। मैं आपसे बात कह दूं कि बस आखिरी बात, वक्त मुकम्मल हो गया मेरे भाई। खुदारा हमारे बीच ना कुछ गड़बड़ियां होने लगती है ना, हम हैं तो बरेलवी लेकिन रिश्ता मार देते हैं। वलीमा खाइए, खाने तो खा के आए। छछुंदर मौलवियों ने भी कह दिया खाने से क्या फर्क पड़ा, पूरे कूद गया पलट में। हाँ छछुंदर की खासियत है बदबू। छछुंदर के सर पे चमेली के तेल,
ले उसकी बदबू नहीं जाएगी। जिनकी फितरत ही खबासत हो, कितने भी पढ़ा लो, खबासत नहीं जाएगी। कूद पड़े, किसी ने कहा नहीं तो बैठे थे फ्लैट में थोड़ी खा रहे थे, तो भैया अभी क्या खा रहे थे, कल फ्लैट में कूद पड़े। लेकिन जा तो चला जा। तो वलीमे खाने लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बेटी दे देते, कुछ ले लेते। क्यों दी बेटी? असल में रिश्ता अच्छा था ना, इस मारे दे गए। सुन मेरे भाई, बच्ची फाके से 60 साल काट लेगी, 70 साल में बिना सोने चांदी के गुजारे हो जाने हैं। ये 60-70 साल जिंदगी बिना दौलत के कट जाएगी, लेकिन कब्र की जो दायमी जिंदगी है ना, वो बिना ईमान के कटना मुश्किल है। बिना ईमान के कटना मुश्किल है। आप जरा सा पैसा देख करके बेटी भाभियों में धकेल देते हो। लानत ऐसी दौलत पे जो जहन्नम की तरफ लेके जाएगा। दौलत देख के बेटी न दे, दीन देख के बेटी दे। इसलिए कि बेईमानों से खुदा राजी नहीं होता, फाके वालों से अल्लाह भी राजी होता है, रसूलुल्लाह भी राजी होता है। पैसा देखा तो दामाद बना लिया। एक तो ये कह रहा साहब हमने ना लड़की दी थोड़ी है, लेके आए। मैंने कहा सुन भाई, जो देते उसकी एक जाती है, जो लेते उनका पूरा घर चला जाता है। नहीं अब तो पक्के हैं, 10 साल घूम के नहीं आते, ये भी कह रहा भाई न्याज बंद कर दो, न्याज बंद कर दो, माता का नहीं खाएंगे हम। कुत्ते वाली कसरत आ गई, इसलिए कि कुत्ता वो खाते ही जिस पे दूध पड़ा हुआ था। आ गई ना बात, नहीं अभी निकाल। खुदारा आपसे गुजारिश है, वो पता नहीं किधर इनसे रिश्ते न करें। दावत खाते हैं इनके यहाँ पे, चंद लोग घूर के देख रहे हैं कि हमारी दावत का नंबर मोड़ दिया। आपके यहाँ पे नहीं है, यहाँ के लोग तो कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ के लोग जा सकते हैं मेरे भाई। यहाँ आने के लिए तो जिगर चाहिए, और ये जमीन तुम्हारे हाथ में नहीं, ये जमीन मुफ्ती आजम के कदमों में बांध रखी है। अगर तेरे मेरे हाथ में होती तो कब की बिगड़ गई होती। मैंने पहले ही कहा था, मौलवी कब्रिस्तान से गुजर जाए मुर्दों की मौज आती है, जमीन से मुफ्ती आजम गुजर जाए तो जिंदों की मौज आ जाए। तो बचेंगे इंशाल्लाह ऐसे रिश्तों से। इनके दावत तो नहीं खाएंगे, पानी थोड़ी बहुत चाय, मुसाफा, सियासत, नेता नगरी कुछ नहीं। एक नारा रहेगा, तुझसे और जन्नत से क्या। तुझसे और जन्नत से क्या, हम रसूलुल्लाह के जन्नत जन्नत। मैंने बेटी दे दी, मैं सिर्फ एक जानता हूँ बात, वो ये है हमारी दोस्ती भी हुजूर के लिए है, हमारी दुश्मनी भी हुजूर के लिए है। असल में मैं इलाके का था, इसलिए मेरे बारे में तो नारे लगाने लगे। हाँ, दादा तो जहाँ बैठे होते हैं, दादा तो दादा ही रहते हैं। हाँ। तो जो है ना सारे लोगों, मैंने क्या कह दिया आपसे अभी? मैंने कहा मेरा सियासत मेरा काम नहीं, रसूल बना दो। हमारी दोस्ती भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और दुश्मनी भी अल्लाह और उसके माफ कीजिएगा, हमने दुश्मनी का उसूल पैसे को बना दिया। दोस्ती भी पैसे से होगी और दुश्मनी पैसे
कैसे से होगी? मेरी कौम का नौजवान अपनी कौम के नौजवान की दलाली थाने में 500 रुपए के नोट के बदले में कर लेता है। नेताजी आ रहे हैं, मर के देख इतने नट चलेंगे कि कफन के धागे भी हाथ ना। 500 रुपए में कौम को बेचने वाले, दिल दुखता है दिल। जो दलाल खाने का उसने डरा रखा है मोहल्ले को। हिलकनामा तभी फोन करूंगा, अभी आ जाएंगे 2 स्टार। क्यों रिश्तेदार है तेरे? नहीं। खानदानी है तेरे? नहीं। बिरादरी के? नहीं। इलाके के? कहाँ? वो प्रतापगढ़? तू रहने वाला फरीदपुर? तेरे खून पे दौड़ आएगा। ऐसा कौन सा ताबीज दिया है तूने? पता चल जाता दलाल है तू, दलाल है तू, वरना इनकी खसरत कौन नहीं जानता? सब जानते। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, खुदारा अपनों के सौदे ना किया करो, अपनों को बेचने की कोशिश ना किया करो। 500 रुपए के लिए अपनों के सौदे कर दिए जाते हैं। मैं एक जगह होटल पे बैठा हुआ था, दिल रोया करता है कभी कभी उर्सों में भीड़ में आने वालों, तादाद में उर्सों में भीड़ लगाने वालों, कसरत से एक जगह बैठ करके अल्लाह रसूल की बातें करने वालों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदारा, हुकूकुल इबाद का जहां तक मामला है बड़ा सख्त मामला है। अल्लाह चाहे अपने कर्म से माफ कर सकता है, लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में पकड़े गए खुदा भी उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक एक बंदे का हक पूरे तरीके से तुमसे दिला नहीं देगा। अगर पीर ने झूठी तसल्ली दी है मुझे 500 रुपए में जन्नती हो जाएगा, तो धोखे में मत आ जाना। न पीर बचाने आएगा न फकीर बचाने आएगा। अगर हुकूकुल इबाद के मामले में पकड़े गए उस दिन खैरियत नहीं रह जाएगी। तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी का दिल न दुखाना। होटल में बैठा था, एक छोटा बच्चा आया, प्लेट उठाने लगा। मैंने कहा बेटे बता इस उम्र में तू प्लेट क्यों उठा रहा है? क्या तू यतीम है? उसने कहा जी यतीम तो नहीं हो। क्या तेरा बाप क्या करता है? उसने मुझसे कहा था मेरा बाप जेल में है। बताओ 7-8 साल का बच्चा होटल में प्लेट उठा रहा है। कौन मुस्लिम का शहजादा है, होटल भी मुसलमान का है। और होटल वालों से गुजारिश है किसी की मजबूरी का फायदा न उठाना। अगर कोई कमजोर है 50 रुपए में न रखना। अगर मजदूरी 300 बनती है तो पूरी दे देना, वरना अल्लाह ऐसी जगह निकालेगा कि कहीं सूद और फायदे का रास्ता नजर नहीं आएगा। मैंने बच्चे से कहा था अगर बाप है तो तू मजदूरी क्यों कर रहा है? उसने कहा था मेरा बाप जेल के अंदर है। मैंने कहा चोर है तेरा बाप? कहा नहीं। कहा मैंने कहा कातिल है? कहा वो भी नहीं। कहा फिर कहा लोगों ने फंसा दिया है। कहा किस लिए? उसने कहा काय के इल्जाम है मेरे बाप को जेल डलवाया गया है। मैंने कहा किसने डलवाया? कहा खानदान के लोगों ने। रोना आ गया था सुनने के बाद। इसी दिन के लिए हुजूर ने कार में आंसू बहाए थे क्या? इसी दिन के लिए पत्थर खाए थे क्या कि तुम अपनों का गिरबान पकड़ के जेलों में डालते रहो और फिर कहो हम नेता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ 7 साल जिंदगी है, कोई नेता नगरी की औकात नहीं है। अगर खराब लगे कपड़े पहनता है तो इतराने की जरूरत नहीं है। जिनस पट्टियां है तेरी दलाली पे दौड़ाती है, कमन करने की जरूरत नहीं है। तू क्या तेरी औकात क्या है? बड़े बड़े कब्रिस्तान में जाके देख पतन मिट्टी हो गए है, आज कब्रों के निशान नहीं है। तेरे निशान का दावा क्या है? खुदा की कसम पूरे नाम बंदे निशान कैसे कैसे जमीन खा गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताज शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अंगूठी गिर गई। अंगूठी की कीमत 150 रुपए या 5000। इल्जाम लगाया भाई पर, FIR कर दी। पुलिस वालों को गालियों के साथ 50,000 दे सकता है। सगे भाई के लिए 5,000 माफ करने तैयार है। और फिर कह रहा मैं जन्नती हूं। शर्म कर यार, गैरत का। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सगे भाई के 5,000 माफ नहीं कर सकते तुम?
जबरदस्ती उसे फंसवा